नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे सुकमा से बड़ी खबर की, जहां डीआरजी जवानों और नक्सलियों में मुठभेड़ हो गई है। सलातोंग इलाके में मुठभेड़ हुई, दोनों ओर से लगातार जारी है गोलीबारी। सर्चिंग पर निकले थे डीआरजी के जवान। मुठभेड़ में कुछ नक्सलियों को गोली लगने की भी खबर है। एक नक्सली का शव मिलने की जानकारी है। एसपी किरण चव्हाण ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं सुकमा से, जहां डीआरजी जवानों और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई है। सलातोंग इलाके में मुठभेड़ की खबर मिल रही है, दोनों ओर से लगातार जारी है गोलीबारी। सर्चिंग पर निकले थे डीआरजी के जवान। मुठभेड़ में कुछ नक्सलियों को गोली लगने की खबर है। एक नक्सली का शव मिलने की भी जानकारी है और साथ ही एसपी किरण चव्हाण ने मुठभेड़ की पुष्टि कर दी है। तो देखिए, लगातार मुठभेड़ से जुड़ी खबरें सामने आ रही हैं और क्या कुछ अपडेट है वो तो आपको बताएंगे ही। और साथ ही एक जानकारी मिली है कि एक नक्सली का शव बरामद कर लिया गया है। कई नक्सलियों को गोली लगने की भी जानकारी है और नक्सलियों पर बड़ा प्रहार ये किया गया है। सुकमा से बड़ी खबर है, जवानों और डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर मिली है। और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता सतीश चांडक जुड़ गए हैं। सतीश, सलातोंग इलाके में मुठभेड़ की जानकारी मिल रही है, संबंधित क्या कुछ अपडेट है अभी? आज जी आपको बता दूं कि आज सुबह ही सुकमा के सलातोंग इलाका है जो नक्सल प्रभावित इलाका है, वहां पर लगातार सूचनाएं मिल रही थी कि माओवादी यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं एक बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में। इसके बाद जो है डीआरजी के जवानों को सुबह ऑपरेशन के लिए भेजा गया। तो जवान जैसे ही उस इलाके में पहुंचे तो दोनों ओर से मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक नक्सली का शव बरामद हो गया है और कई नक्सलियों को गोली लगी। हालांकि अभी भी जवान मौके पर सर्चिंग कर रहे हैं। जवान जैसे ही कैंप लौटेंगे उसके बाद जो है पूरी विस्तृत जानकारी मिल पाएगी। जी बिल्कुल, एक नक्सली के मारे जाने की खबर है सतीश। कई नक्सलियों को भी गोली लगने की जानकारी मिल रही है। जी इस पूरे मुठभेड़ में सुबह से करीब 1 घंटे जो है दोनों ओर अत्याधुनिक हथियारों से मुठभेड़ हुई है, जिसमें ये सूचनाएं मिल रही है कि करीब आधा दर्जन नक्सलियों को गोली लगी है, जिसके खून के धब्बे जो है मौके पर दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ जो एक नक्सली का शव बरामद किया कर दिया है और इसके अलावा मौके से हथियार भी बरामद हुए हैं, लेकिन अभी तक जो है नक्सली की शिनाख्त नहीं हो पाई है, क्योंकि जवान अब मौके से सर्चिंग करने के बाद जैसे कैंप लौटेंगे उसके बाद जो है नक्सली की शिनाख्त की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से मुठभेड़ हुई है, जिस तरह से जो है वहां पर खून के धब्बे के निशान दिखाई दिए जवानों को, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारी संख्या में नक्सली वहां मौजूद है, क्योंकि इलाका जो है नक्सल प्रभावित इलाका है, वहां पर बटालियन जोन वाला इलाका है और काफी सालों से नक्सल उस इलाके में सक्रिय हैं। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस इलाके में काफी संख्या में माओवादी मौजूद रहे होंगे। जी बिल्कुल, और बहुत शुक्रिया आपका सतीश। लगातार आप नजर बना के रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो इस तरीके से देखिए कि लगातार नक्सलियों के खात्मे की तरफ जो डीआरजी के जवान है वो आगे बढ़ रहे हैं। और बेमिंतरा से खबर है, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ, मिनी ट्रक और पिकअप में टक्कर हो गई है। जबरदस्त भिड़ंत में 8 लोगों की मौत हुई है, 18 लोग घायल हुए हैं। 3 बच्चों समेत 5 महिलाओं की मौत हो गई है। घायलों में 3 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। गंभीर घायलों को घायलों को रायपुर रेफर किया गया है। दरअसल ये सभी लोग छठी कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे और लौटते समय ये भीषण सड़क हादसे की चपेट में आ गए हैं। बेमेतरा कठिया पेट्रोल पंप के पास ये हादसा हुआ है। खबर बेमेतरा से है, भीषण सड़क हादसा, और उस दौरान जो लोग जख्मी हुए थे उन्हें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। 3 लोगों की हालत गंभीर बताई गई है। 8 लोगों की मौत की जानकारी है। 18 लोग घायल हुए थे, इनमें 3 बच्चे समेत 5 महिलाएं भी शामिल थी जिनकी मौत हुई है। देखिए कि 3 मासूम बच्चे, 5 और महिलाएं थी जिनकी मौत हुई है इस घटनाक्रम में। और घायलों में 3 की हालत काफी नाजुक बनी हुई है। गंभीर घायलों को रायपुर रेफर किया गया। छठी कार्यक्रम से वापस लौटते समय यह हादसा हुआ है। अब एक साथ 8 लोगों की मौत से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण ये टक्कर थी। रात के 10 बजे तो आ रहे, सामने से एक ट्रक आया और लाइट मारा ना, उसके बाद मेरा आंख बंद हो गया, जम से पड़ा ना, आंख बंद हो गया। उससे हड़बड़ा कर साइड हो गया गाड़ी। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ सर। 8 लोगों की जो है उसमें मृत्यु हो चुकी है और बाकी 18 लोग घायल हैं। 18 में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जो चिंगा अस्पताल भेजे गए थे, उनको आगे के लिए रेफर कर दिया गया है और बाकी जिला अस्पताल में जो है यहाँ उपचार करा रहे हैं। आज घटना में जैसे खड़ी ट्रक थी, खड़ी ट्रक पे उधर से पिकअप के वजह से वापिस पथरा की ओर आ रहे थे
और वहां पे जो है उसमें कड़ी ट्रक में जो है पिकअप वाले ने ठोक दी है, इस तरीके की जानकारी आई है। और पूछने से पता चला कि साइड से गाड़ी आ रही थी तो उसको दिखाई नहीं दिया है, जिसके कारण से जो है लाइट के कारण से इस तरीके की घटनाएं आई हैं। बाकी ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। ये बहुत दुखद घटना है। अचानक ऐसी घटना हुई है तो ये जो घटना है वो वापस तो नहीं आ सकती, लेकिन हम हमेशा उनके साथ हैं, उनके परिवार के साथ हैं और प्रशासन की ओर से जो व्यवस्था होनी चाहिए उसको हम लोग तत्काल भी व्यवस्था पूरा करेंगे और हमेशा उनके परिवारजनों के साथ भविष्य में भी उनके साथ खड़े हुए रहेंगे। बेमेतरा में हुए हादसे पर सीएम साय ने संवेदना जताई। सीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, सिमगा सीमा क्षेत्र के पास कठिया गांव में हुई सड़क दुर्घटना में बेमेतरा के पथर्रा गांव के 8 लोगों के निधन और 20 लोगों के घायल होने की दुखद सूचना प्राप्त हुई। घायलों के बेहतर इलाज के आवश्यक निर्देश जिला प्रशासन को दे दिए गए। मृतकों के परिवार के प्रति गहरी शोक संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। और संवाददाता प्रशांत जुड़ गए हैं। प्रशांत, एक दुखद हादसा बेमेतरा से सामने आ रहा है। मासूम 3 बच्चों समेत 5 महिलाओं की मौत हो गई और इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भीषण ये सड़क हादसा था। तमाम जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है वो भी बताएं और इस घटना से संबंधित क्या कुछ जांच होगी ये भी बताएं। ये निश्चित रूप से एक दिल दहला देने वाली और दुखद घटना निकल कर सामने आई है, जहां 8 लोगों की दर्दनाक मौत हुई और 18 से अधिक लोग जो घायल हैं, जिनका भी बेमेतरा, सिमगा और रायपुर के अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं इस घटना पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए इस हादसे की जांच की बात कही है। वहीं हमारी बात जो पिकअप ड्राइवर है उससे भी हुई है, वो घायल है और इस समय बेमेतरा अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। उसके द्वारा जो जानकारी दी गई, बताया गया कि सामने से एक जो वाहन आ रही थी उसके लाइट के रिफ्लेक्ट होने के कारण यह हादसा हुआ और खड़े वाहन में जो पिकअप वाहन है वो जाकर टकरा गई, जिसके बाद 8 लोगों की मौत हुई है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जो पुलिस विभाग है, एसपी रामकृष्ण है, वो मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने मामले की जांच की बात कही है। जी बिल्कुल, जांच की बात की। साथ ही इसमें मुख्यमंत्री ने भी दुख व्यक्त किया है। और क्या कोई मदद की भी बात कही गई है सरकार की तरफ से? जी, इस समय अभी मदद की घोषणा तो नहीं हुई, लेकिन ये जो बात निकल कर सामने है कि जो भी मदद होगी वो की जाएगी। वहीं पूरे मामले को लेकर प्रशासन सक्रिय है और पूरे मामले की जांच को लेकर निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही हर संभव मदद की बात कही जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत तमाम जानकारी के लिए। तो हर संभव मदद की बात तो कही जा रही है, हालांकि कोई ऐलान जरूर नहीं किया गया है, लेकिन 8 लोगों की मौत के बाद से अब जो गंभीर घायल हैं उनका उचित इलाज किए जाने की बात कही गई है। जो घायल हैं 18 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें 3 की हालत काफी नाजुक है और उनका इलाज भी जारी है। और अब खबर कोरबा से है, जहां पर पति ने की पत्नी की हत्या, कुदाली से वार कर हत्या कर दी है। पत्नी के चरित्र पर था शक, जहां पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर कोरबा से, पति ने की पत्नी की हत्या, कुदाली से वार कर हत्या कर दी। पत्नी के चरित्र शक के चलते पति ने पत्नी पर कुदाली से वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। और अब खबर अंबिकापुर से, जहां पति ने की पत्नी की हत्या, डंडे से वार कर उतारा मौत के घाट। खाना नहीं बनाने से नाराज था पति, शराब के नशे में पत्नी की हत्या कर दी। तो खबर अंबिकापुर से है, पति ने पत्नी की हत्या कर दी है। दरअसल डंडे से वार कर मौत के घाट उतार दिया है। खाना नहीं बनाने से पति नाराज था और इतना ज्यादा नाराज था कि शराब के नशे में उसने पत्नी पर डंडे से इतने वार किए कि पत्नी की जान चली गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और अब बात करेंगे बिलासपुर से बड़ी खबर की, जहां आपसी विवाद में युवक पर डंडे से हमला किया गया। घटना का वीडियो वायरल हुआ है। श्रीकांत वर्मा मार्ग पर यह घटना घटित हुई है। श्रेयांश सिंह ने अंकुर पर डंडे से हमला कर दिया। पुरानी रंजिश के चलते
ये हमला किया जाना बताया जा रहा है। और ये देखिए जो वीडियो सामने आया है, एक युवक है जो अपनी स्कूटी लेकर भागने की फिराक में है और पीछे से दूसरा जो युवक है उस पर डंडे बरसाता हुआ नजर आ रहा है और जी भर के उसने डंडे एक युवक के ऊपर बरसाए और हमले का जो वीडियो है वो भी अब तेजी से वायरल हो रहा है। संवाददाता उमेश मौर्य जुड़ गए। उमेश, क्या कोई इस संबंध में शिकायत दर्ज करवाई पीड़ित पक्ष ने? क्या कोई एक्शन लिया गया इस वीडियो के सामने आने के बाद? पूरा मामला जो है पुरानी रंजिश को लेकर विवाद था और जो पूरी घटना है वो श्रीकांत वर्मा मार्ग के पास की है। कल रात 11 बजे की ये पूरी घटना है। जो आरोपी युवक है जो डंडे से एक युवक की जो पिटाई कर रहा है उसका नाम श्रेयांश कंडा है और वो 307 का आरोपी है। कुछ दिन पहले ही वो बाहर छूटकर आया है और जिसे वो बेरहमी से मार रहा है उसका नाम अंकुर सिंह है। तो इन दोनों के बीच पुरानी कोई रंजिश थी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए उमेश। और अब बात करेंगे जगदलपुर से खबर की, जहां चाइल्ड पोर्नोग्राफी केस में एक युवक गिरफ्तार कर लिया गया। वीडियो वायरल करने वाले युवक को पुलिस ने धर दबोचा है। एनसीआरबी दिल्ली से वीडियो अपलोड करने की शिकायत की गई थी। आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल भी जब्त किया गया। बोधघाट थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। तो खबर जगदलपुर से, जहां चाइल्ड पोर्नोग्राफी केस में एक युवक गिरफ्तार कर लिया गया है। वीडियो वायरल करने वाले युवक को पुलिस ने धर दबोचा है। एनसीआरबी दिल्ली से वीडियो अपलोड करने की शिकायत की गई थी और आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल भी जब्त किया गया है। और संवाददाता श्रीनिवास नायडू जुड़ गए। श्रीनिवास, चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में युवक अरेस्ट कर लिया गया है, कैसे इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया? देखिए, पूरा मामला जगदलपुर के बोधघाट थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक दिल्ली से एनसीआरबी टीम को एक शिकायत मिली थी कि जगदलपुर के आड़ावाल का रहने वाला एक व्यक्ति है जिसने चाइल्ड पोर्नोग्राफी का वीडियो अपलोड कर दिया। जिसकी जानकारी लगने के बाद बोधघाट थाना सक्रिय हो गई और आड़ावाल का रहने वाला जो युवक है उसको धर दबोचा है। उसके कब्जे से मोबाइल भी जब्त किया है, साथ ही उसके खिलाफ पास्को एक्ट के तहत जो कार्रवाई है वो की गई है, उसे जेल भेज दिया गया है। जी शुक्रिया आपका श्रीनिवास जानकारी के लिए। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी केस के अंतर्गत इसे गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल भेज दिया गया है। तमाम धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। एनसीआरबी दिल्ली ने इस मामले की शिकायत की थी और इसके बाद इस आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। और अब अंबिकापुर से खबर है, जहां पर घर में लगी भीषण आग, घर में सो रहे 5 लोग आग में फंस गए। फायर ब्रिगेड की टीम ने लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। काफी मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया जा सका। कोतवाली थाना क्षेत्र के कुंडला सिटी कॉलोनी का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं अंबिकापुर से, जहां घर में भीषण आग लग गई। घर में सो रहे 5 लोग आग में फंस गए। फायर ब्रिगेड की टीम ने लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। तो कोतवाली थाना क्षेत्र के कुंडला सिटी कॉलोनी का ये पूरा मामला है। घर में आग लगी, अंबिकापुर का पूरा मामला। 5 लोग इसमें फंस गए थे। दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। काफी सूझबूझ के साथ कड़ी मशक्कत के बाद सभी को सुरक्षित बीच आग से बाहर निकाल लिया गया, सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सभी की जान बच गई, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि इसमें कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। आग को तुरंत बुझाने के तमाम प्रयास किए गए हैं। अंबिकापुर का पूरा मामला, 5 लोग फंस गए थे जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हे माँ, हे देवी माँ, बचा दुर्गा माँ, हे जीण माता बचा दे, हे जीण माता बचा दे। सारे फंस रखे हैं क्या? दुर्ग गोलीकांड से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां दामाद ने ससुर को मारी थी गोली। पिस्टल से चलाई गई थी गोली। बुजुर्ग के सिटी स्कैन से हुआ खुलासा, जहां भिलाई के लक्ष्मी नगर में बीते गुरुवार को गोली मारी गई थी। मामले में एक आरोपी पकड़ा गया है। मुख्य आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। बड़ी खबर है दुर्ग से, जहां गोलीकांड से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। दामाद ने ससुर को गोली मारी, पिस्टल से चलाई गई थी गोली। बुजुर्ग के सिटी स्कैन से इस बात का खुलासा हुआ है। भिलाई के लक्ष्मी नगर में बीते गुरुवार को गोली मारी गई। मामले में एक आरोपी पकड़ा गया। मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। तो दुर्ग गोलीकांड में मुख्य आरोपी फरार है और दामाद ने ससुर को गोली मार दी थी, पिस्टल से चलाई थी गोली। बुजुर्ग के सिटी स्कैन से इस बात का खुलासा हुआ था। भिलाई के लक्ष्मी नगर में बीते गुरुवार को गोली मारी गई थी। मामले में एक आरोपी को पकड़ा गया है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।